हेलो गाइस, आज हम हीट ट्रांसफ़र के एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो है मॉड्यूल्स के कवर करने वाली हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचटी है। तो यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो December 14 में आया हुआ है। मैं मेनली आपको एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी ताकि वो एग्ज़ाम रिलेटेड रहे टॉपिक्स। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अ पाइप 2 सेंटीमीटर डायमीटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन एन एयर फ्लो एट 50 डिग्री सेल्सियस विथ K इज इक्वल टू 20, ये है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये K यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, अबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ट्रांसफर हीट, अबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ट्रांसफर हीट। इसका यूनिट क्या होता है, बेसिकली वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो सबको आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पहले तो सबको मीटर और केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको जो एग्ज़ाम है सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर जो है गलत आएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेकिन इसके लिए आपको बेसिकली पहले कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सम सॉल्व करने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो हीट ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है, कभी आपने सुना है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे समझिए टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे ये बॉडी में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम है, तो हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो होगी। तो ये जो जिस रेट में फ़्लो होती है उसको हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो को क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल में आपको भी मैच स्टिक ब्लो करते हैं। अभी आपने अगर मैच स्टिक को जलाया तो कभी भी ये वाले पार्ट से हमने जलाया तो एंड तक यहाँ नहीं जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। तो जब हीट फ्लो होता है तो यहाँ से माचिस जलती है और यहाँ इस तरफ जाती है, तो ये जिस रेट से जाता है उसको हम कहेंगे हीट ट्रांसफ़र हुआ इसमें। तो अभी पहले हमने समझ लिया हीट ट्रांसफ़र क्या है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। इसमें टोटल 3 टाइप हैं हीट ट्रांसफ़र के। पहला आता है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली रॉड्स वगैरह में होता है। दूसरा आएगा कन्वेक्शन और तीसरा आता है रेडिएशन। कन्वेक्शन के 2 पार्ट आते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन और एक आता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल और फोर्स तो नाम से समझ लेते हैं कि नेचुरली प्रोसेस होता है, इसको फोर्स करके करवाया जाता है। अभी जो कंडक्शन है, कंडक्शन में कभी भी हीट ट्रांसफ़र जो होता है एक सब्सटेंस के अंदर वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। कंडक्शन में होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट एक्सचेंज, कन्वेक्शन में होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और रेडिएशन में क्या होता है, इसको नो मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंडक्शन में एग्जांपल हम ले सकते हैं एक रॉड का। रॉड को हमने एक तरफ से हीट किया तो यहाँ पे हीट होने के बाद में यहाँ का टेम्परेचर जो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर लो रहेगा, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, मॉलिक्यूल आसपास क्लोज रहते हैं, वो एक दूसरे में एनर्जी हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन मतलब आप एक चाय का कप ले लो। चाय का कप पहले गर्म रहता है, लेकिन बाद में अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो एयर के साथ रिएक्ट करके वो अपना टेम्परेचर जो है लूज़ करने लगता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि चाय के कप में जो टेम्परेचर ज़्यादा था और उसके आसपास सराउंडिंग में टेम्परेचर कम था, तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में रिएक्शन हुआ, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई और चाय ठंडी हो गई। और रेडिएशन में तो किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अब इसका एक ही इक्वेशन है जो कि फोरमोस्ट है और ये मोस्टली हर जगह बेसिक इक्वेशन यूज़ होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो Q यानी कि हीट इज इक्वल टू KA dt बाई dx कह सकते हैं इसको। इसमें जो Q है वो हीट है, ये इसका यूनिट होता है वैट। K अभी थर्मल कंडक्टिविटी जो हमने देखा, एबिलिटी जो भी सब्सटेंस की ट्रांसफ़र करने की हीट, उसको K बोलते हैं। इसका यूनिट है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये एरिया ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर, dt टेम्परेचर यानी केल्विन, dx मतलब लेंथ मीटर में। तो ये आपका एक बेसिक इक्वेशन है, इसी को यूज़ करके हम अभी सम सॉल्व करने वाले हैं। इसको फोरियर्स लॉ भी कहा जाता है। तो इसको चलिए हम सम सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें क्या बोला है, अ पाइप 2 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है पाइप का।
और एक पाइप जो है वो प्लेस किया एयर फ्लो में इन्होंने और वाटर में। तो पहले हम उसका डायग्राम बना के ले लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पाइप है, डायमीटर है उसका ये, उसको हमने प्लेस कर दिया पहले एयर फ्लो में। तो ये पाइप का जो डाया है, उसका जो डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे डी कंसिडर कर लिया है। ये उसकी लेंथ है बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये जो एयर फ्लो है, इसका टेम्परेचर जो मैं सॉलिड पाइप का जो टेम्परेचर है वो मैंने टी पी कंसिडर कर लिया। और जो बाहर एयर है उसका टेम्परेचर मैंने टी ए कंसिडर कर लिया। ये हो गया केस 1। अब केस 2 में क्या बोला है, सेम एक पाइप है, उसका डायमीटर डी है, उसको हमने कहाँ प्लेस कर लिया है, वाटर के अंदर। तो सेम मैं इसका टेम्परेचर टी पी लूँगी और वाटर का टेम्परेचर टी डब्ल्यू लूँगी। अब इसके हिसाब से हम गिवन लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लिया एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब पाइप का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लेस इन एयर फ्लो एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टी ए है वो 50 डिग्री सेल्सियस है विथ के इज इक्वल टू 20 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो हम एक एक करके लिख लेते हैं, सब एक साथ पढ़ने में थोड़ा जम्बलिंग हो सकता है। तो पाइप मैंने पहले ले लिया 2 सेंटीमीटर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया गया है हमें, 2 सेंटीमीटर। तो सब कुछ सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी सेंटीमीटर में दिया गया हो या एमएम में दिया हो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻² करना होता है। अब यहाँ मैंने मीटर लिख दिया। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टी पाइप है, टेम्परेचर ऑफ पाइप वो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। तो टी पी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस है, इसको मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 273। ये बेसिक है, आपको सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तब प्लस 273 से उसको ऐड कर देना रहेगा हमें जो भी दिया है। तो इसको मैं ऐड कर लेती हूँ कैलकुलेटर में। तो टोटल मेरा आएगा 313 केल्विन टी पाइप। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है वो पहला केस जो दिया है वो एयर फ्लो का है। एन एयर फ्लो एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो मेरा टी एयर है वो 50 डिग्री सेल्सियस और के इज इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ लिख लूँगी टी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा, प्लस 273 इज इक्वल टू 323 हो जाएगा, 323 केल्विन। अब मुझे टी ए मिल गया, टी बी मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, के। अब के क्या दिया है 20 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है मुझे वो वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे ये के ही है, सॉरी के इज इक्वल टू 70 है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं देख लेती हूँ, ये पहला केस था मेरा। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, टी वाटर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना रहेगा केल्विन में, प्लस 273 करेंगे यहाँ पे। 30 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन हो गया। और यहाँ पे के कितना दिया है 70 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब हम याद होगा अगर हमें, तो Q का जो फॉर्मूला है वहाँ पे यहाँ पे dx है, dx यानी कि लेंथ। अभी dt मतलब तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, dx मतलब लेंथ है। बट लेंथ हमें क्वेश्चन में कहीं दी नहीं गई है, देखिए कहीं भी लेंथ मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें ये ज़रूर बोला है कि पर यूनिट लेंथ निकालना है। पर यूनिट लेंथ निकालना है मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट लेंथ, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो वैट पर मीटर में होगा। तो हमें यहाँ पे 1 डालना होगा बस, और जहाँ भी लेंथ है 1 अज्यूम करना रहेगा। और अभी हम देख सकते हैं हमने डायग्राम जो बनाया हुआ था, ये जो डायग्राम बनाया है इसका जो एरिया अगर मुझे लेना हो, ये पूरा एयर कहाँ फ्लो हो रहा है, पूरे हर पॉइंट में फ्लो हो रहा है ना, ये पूरा सरकमफरेंस पे तो जा ही रहा है, लेकिन ये लेंथ भी कवर कर रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई डी एल होगा। तो अभी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
तो फर्स्ट केस के लिए पहले मैं सॉल्व करूँगी। फर्स्ट केस के लिए Q क्या है हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, इज इक्वल टू के क्या दिया गया है मुझे 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर लूँगी 20 इंटू एरिया भी मैंने क्या बोला पाई DL होगा, क्योंकि जो हमारा एयर है वो पूरा सरफेस पर तो एक्ट कर ही रहा है प्लस इसके लेंथ भी कवर कर रहा है, तो इसलिए पाई DL हो जाएगा इंटू dt क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। अब पाइप का टेम्परेचर और जो एयर का टेम्परेचर इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो dt हो जाएगा। तो क्या हो T पाइप माइनस TA डिवाइड बाई dx, वो 1 कंसिडर कर लिया मैंने क्योंकि मुझे पर यूनिट लेंथ निकालना है, और यहाँ भी L है तो ये भी मैं 1 कंसिडर करूँगी। तो अभी इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग 20 इंटू पाई एज इट इज़ रहेगा। अभी D डायमीटर क्या है मेरा क्वेश्चन में दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू 10⁻² मीटर में। उसको मैंने यहाँ लिख लूँगी 2 इंटू 10⁻² इंटू 1, लेंथ की जगह 1 लिख लिया। अब TP माइनस TA, TP की वैल्यू जो है वो 313 है, TA की वैल्यू जो है अभी हमने यहाँ से निकाला 323 केल्विन। तो अब ये क्या हो जाएगा 313 माइनस 323, ये सारा मैं कैलकुलेटर में डाल लूँगी एज इट इज़ 20 इंटू पाई 20 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में आ गया 313 माइनस 323 इक्वल टू करेंगे तो आता है -12.56। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -12.56। बस इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट में थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे K का यूनिट है ये K क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन इंटू D इंटू L क्या हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, टेम्परेचर केल्विन हो गया। अब यहाँ पे ये इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, बचा क्या वाट पर मीटर, ये हमको चाहिए था वाट पर मीटर तो हमको मिल गया, यहाँ हम लिख देंगे वाट पर मीटर। ये केस 1 जो सॉल्व हो गया। अब केस 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। केस 2 में दिया है कि वाटर के अंदर प्लेस किया हमने पाइप, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके लिए क्या चलेगा, हमें सेम इक्वेशन रहेगा Q इज इक्वल टू KA dt बाई dx, ये जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी हुई थी KA dt बाई dx, तो वहीं पे लिख लेंगे। अभी जो K हमको सेकेंड इक्वेशन के लिए दिया गया है, सेकेंड कंडीशन के लिए वो है 70 वाट पर मीटर स्क्वायर और T ऑफ वाटर इज़ 303, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग। K यहाँ पे 70 दिया है इंटू एरिया यहाँ पे वापस क्या होगा पाई DL, क्योंकि जो अगर हम वाटर के अंदर प्लेस करते हैं पाइप को तो ये सरफेस एरिया तो कवर करेगा ये वाला, साथ में ये लेंथ भी कवर करेगा, इसलिए पाई DL लिख लेंगे। पाई DL मतलब सर्कमफेरेंस L इंटू अब TP माइनस TA नहीं होगा, वे TP माइनस TW हो जाएगा डिवाइड बाई 1, क्योंकि पर यूनिट लेंथ बोला है। अब इसको सिंपली हम इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पाइप का जो डायमीटर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि जो डायमीटर था हमारे पास 2 इंटू 10⁻², लेंथ भी 1 होगी इंटू अभी TP माइनस TW, जो TP हमें पहले से दिया था टेम्परेचर 313 है और TW टेम्परेचर 303 हमने निकाला है, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे 313 माइनस 303। अब इसको कैलकुलेटर में डाल लेते हैं और इसका फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं कितना है 70 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻² -2 इंटू 1 इंटू 313 माइनस 303। ये ब्रैकेट डाल लीजिएगा सॉल्व करते वक्त, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब यहाँ पे 43.98 आया है, तो यहाँ पे लिख लूँगी 43.98, और जैसे वो यूनिट बताया था ऐसे कैंसिलेशन करके वाट पर मीटर आएगा आंसर। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला था हीट ट्रांसफर पर यूनिट लाइन फाइंड करना है, वो तो हमने कर लिया, लेकिन एक और पार्ट बचा है, कमेंट ऑन द रिजल्ट इन बोथ केसेस। तो अभी हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखती है सही, हम फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि माइनस में आंसर है और सेकेंड में प्लस में आंसर है। इसका क्या मतलब हो सकता है, माइनस हमें कहाँ से मिला है, यहाँ से, मतलब जो टेम्परेचर ऑफ एयर था वो टेम्परेचर ऑफ पाइप से ज़्यादा है, तो यहाँ बेसिकली ट्रांसफ़र क्या कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो एयर से पाइप में होगा। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि रिज़ल्ट में हीट इज़ ट्रांसफर्ड
फ्रॉम एयर टू पाइप, या फिर हीट इज गेन्ड बाय पाइप फ्रॉम एयर। हीट इज गेन्ड, जो भी आपको इजी लगे, हीट इज गेन्ड और ट्रांसफर बाय पाइप थ्रू एयर, ये लिख सकते हैं। या तो और सिंपल वर्ड्स में लिखना हो तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो पाइप से हीट है वो यहाँ पे ट्रांसफर है, क्योंकि पॉजिटिव में पाइप है और नेगेटिव में वाटर है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पाइप टू वाटर। वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर टू पाइप। ये सिंपल वर्ड में ख़त्म हो जाएगा। ये आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे मैं और सीरीज़ चलाऊँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।